आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 6 हल करेंगे। प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्याएं जिसके गुणनखंडों की संख्या कम से कम 3 हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि 2 के कितने गुणनखंड है, तो 2 में 1 से भाग लगेगा और 2 से भाग लगेगा। तो 2 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर, 1 2। तो 2 भाज्य संख्या नहीं है। अगर हम 4 की बात करें तो 4 में 1 से भाग लगेगा, 2 से और 4 से। तो 4 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर, 1 2 3। तो 4 भाज्य संख्या है। वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि 9, तो 9 में 1 से भाग लगेगा, 3 से और 9 से। तो यहाँ पर 9 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3। तो ये भाज्य संख्या है। मतलब वैसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या कम से कम 3 हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। पहली संख्या है 7 गुने 11 गुने में 13 प्लस में 13। तो यहाँ पर 13 यहाँ क्या है, 2 जगह पर है, तो इसे कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ 7 गुने में 11 और प्लस में यहाँ पर 1 बचेगा, 13। और यहाँ पर 11 सतह 77 और 77 और 1 यहाँ पर 78 आएगा। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 13 गुने में, चाहे तो हम यहाँ पर गुने में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से अगर किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चाहे तो यहाँ पर हम 1 से गुना कर सकते हैं, या 78 के लिए हम लिख सकते हैं 2 गुने में 39। 39 में 2 से गुना करेंगे तो 78 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3। तो यह क्या है, भाज्य संख्या है। दूसरी संख्या है 7 गुने 6 गुने में 5 गुने में 4 गुने में 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस में 5। तो 5 यहाँ पर 2 जगह है, तो 5 को क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ बच जाएगा 7 गुने में 6 गुने में 4 गुने 3 गुने 2 गुने में 1 और प्लस में 1। तो यहाँ लिखेंगे 5 गुने, अगर गुना करेंगे यहाँ पर तो 2 तिया 6, 6 चौक 24 और यहाँ पर 7 6 42। तो 42 में 24 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 8 6 4 10, 8 1 9 1 10। ये आ गया यहाँ पर 1008 और प्लस में 1। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5 गुने में 1009। और हम यहाँ पर 1 से और गुना कर देंगे, 1 से गुना करेंगे तो संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3। तो यह भाज्य संख्या हो गई। तो लिखेंगे यहाँ पर, अतः दी गई संख्या भाज्य संख्याएं हैं।